और खबर तफसील से तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने कहा कि मरकज को चाहिए कि वो तेलंगाना जैसी रियासतों की हौसला अफजाई करे जो तरक्की की राह पर गामजन है। उन्होंने बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि हैदराबाद और बेंगलुरु के दरमियान दिफाई राहदारी कायम करने की ख्वाहिश को मरकज ने नजरअंदाज कर दिया। ये डिफेंस कॉरिडोर बुंदेलखंड मुंतकिल कर दिया गया। मरकज को इस पर दोबारा गौर करना चाहिए। केटीआर ने जिला संगारेड्डी के जहीराबाद में निम्स ईवीएम की भूमि पूजा की। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री के क़याम से 2000 अफराद को रोजगार मिलेगा। अगले 5 सालों में 1000 करोड़ से 2000 अफराद को मुलाजमत मिलेगी। ईवीएम एक दफाई और एरोस्पेस कंपनी है जो फजाई और बहरी फौज के लिए हथियारों के निजाम के लिए एंड टू एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस पर काम करती है। केटीआर ने जहीराबाद में रैली से भी खिताब किया। सफा बैतुल माल का करियर गाइडेंस प्रोग्राम हैदराबाद के इलाके बंदलागुड़ा में मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में मारूफ करियर गाइडेंस व काउंसलर अमीन मुदस्सर ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि मयारी तालीम न सिर्फ खानदान बल्कि मुआशरे को भी महजब और तालीम याफ्ता बना देती है, जिससे तरक्की के रास्ते खुलते चले जाते हैं। मुल्क और कौम की मईशत भी मुस्तहकम होती है। मौलाना मुफ्ती गयास अहमद रशादी ने कहा कि कामयाबी फौरी नहीं मिलती, इसीलिए मुसलसल जिद्दोजहद करना पड़ता है। कामयाबी हासिल करने के लिए कई एक मसाइल व दुश्वारियों का सामना भी करना पड़ता है। मुसलसल अज़्म पुख्ता इरादे के साथ काम करना होता है। उन्होंने जवानों को हिम्मत न हारने, मायूस न होने और जिद्दोजहद जारी रखने का मशवरा दिया। 10th और 12th वाट नेस्ट के उन्वान से ये प्रोग्राम जो चल रहा है कैरियर गाइडेंस का और अवेयरनेस जो प्रोग्राम हो रहा है, इसमें पास नहीं किए ऐसे बच्चे भी हमारे माशरे में, मुस्लिम समाज में बहुत ज़्यादा हैं। हमने सर्वे किया और बाद में हमको पता चला कि बहुत से बच्चे जो है तालीम छोड़ चुके हैं। तो उन बच्चों की जहनसाजी की गई और अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता साल 800 बच्चों को 10वीं का इम्तिहान दिलवाया गया टॉस से, और फिर इस साल 1200 से ज़्यादा बच्चों को का इम्तिहान दिलाया गया। इन 2 सालों में तकरीबन 60 लाख रुपये सफा बैतुल माल ने इन तलबा को जो तालीम तर्क कर चुके थे उनके अंदर दोबारा अज़्म पैदा किया तालीम का। इसी तरीके से नाखानदा लोगों को खानदा बनाने का भी काम टाटा कंपनी से टाटा एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम किया। 3000 ख़वातीन ने उसने मादरी ज़बान में तालीम हासिल की और खानदा बने अल्हम्दुलिल्लाह। इस सिलसिले में सफ़ा हेल्पलाइन हमारा ख़ुद एक अलग डिपार्टमेंट है। इस सिलसिले में स्किल डेवलपमेंट के सिलसिले में, हुनर हासिल करने के सिलसिले में, गवर्नमेंट के जॉब के सिलसिले में कई प्रोग्राम्स अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे पुलिस में भर्ती के सिलसिले में आए। सफ़ा बैतुल माल के तो तकरीबन 24 डिपार्टमेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उन 24 डिपार्टमेंट में काम हो रहा है। मुख्तलिफ डिपार्टमें हैं। कोशिश करते हैं कि बहुत सी कंपनियां हैं, उन कंपनियों में जॉब दिलाने के सिलसिले में करते हैं। अलबत्ता हमारे मुसलमानों नौजवानों के अंदर जो सुस्ती है, काहिली है और आवारागर्दी का मसला, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा दाग है। हम अपील करते हैं कि जो सरपरस्त अहबाब हैं वो अपने बच्चों को किसी न किसी हुनर की तरफ लगाएं। कोशिश तो हम बहुत करते हैं, बुलाते हैं। बहुत मरतबा ऐसा होता है कि हुनर सिखाने के लिए बहुत कोशिशें की जाती हैं, तशहीर की जाती है, मगर खातिर खा तौर पर उनकी तरफ से हमको रिस्पांस। मुल्क भर में कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है। तेलंगाना में भी गुज़श्ता 2-3 दिनों से कोरोना पॉजिटिव मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। तेलंगाना महकमे सेहत ने चौकसी इख्तियार की, आवाम को हिदायत दी है। तेलंगाना में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 403 ताज़ा मुस्बत केस दर्ज हुए। रियासती डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने हर एक को मास्क का इस्तेमाल लाजमी करने और हुजूम से दूर रहने, जिस्मानी फासला रखने की हिदायत दी। 10 साल से कम उम्र बच्चों और 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को हंगामी सूरत हाल में ही घर से बाहर न निकलने का मशवरा दिया। 20 से 50 साल के अफराद ज्यादातर मुतासिर हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मास्क कोरोना को रोकने के लिए पहला कदम है। साबुन और हैंड वॉश के अलावा सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की आवाम से दरख्वास्त की गई। मुख्तलिफ अवारिस का शिकार अफराद को ज़ायद एहतियात का मशवरा दिया गया। कांग्रेस लीडर वी हनुमंतराव ने महाराष्ट्र हुकूमत के बहरान पर कहा कि बीजेपी को अवामी मसाइल की कोई फिक्र नहीं है। बीजेपी अपनी तवानाई दूसरी हुकूमतों को हटाकर अपनी हुकूमत कायम करने पर लगा रही है। महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट को टैकल करने का जो काम हो रहा है, नरेंद्र मोदी देश के वास्ते नहीं सोच रहे।
नौजवानों के हित में नहीं सोच रहे और गरीबों के इसमें नहीं सोच रहे। उनको एक ही लगा है, एक तरफ कॉरपोरेट सेक्टर को आगे बढ़ाना है, दूसरे तरफ जहाँ गवर्नमेंट रहे, शिवसेना एनसीपी कांग्रेस का गवर्नमेंट है, उसको टैकल कर लेके फिर अपनी सरकार बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट बता रहे। बाकी का इशू में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं देश के वास्ते, और नौकरियों के बारे में या अदर इश्यूज इज नॉट टेकिंग एनी सीरियस। उनका काम यही है, जहाँ सरकार है उसको ख़त्म करना है, अपनी सरकार बनाने पे है। ये महाराष्ट्र से पता लगा कि इससे पहले भी करे, फिर अभी वही काम कर रहे, तो सरकार आवाम के तरफ नहीं दो करे, उनकी लीडरशिप सरकार में अपनी बहुमत लेना, सरकार बनाने के में ज़्यादा तवज्जो दे रहे, बाकी के उसमें नहीं दे रहे। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के 2 कारपोरेशंस पर तकर्रुरात को मंजूरी दी है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने अहकामात जारी किए। तेलंगाना स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का सदर नशीन वाई सतीश रेड्डी को मुकर्रर किया है। इस ओहदे पर मोहम्मद अलीमुद्दीन की मियाद की तकमील के बाद नया तकर्रुर किया गया। तेलंगाना स्टेट फिल्म एंड टेलीविजन थिएटर डेवलपमेंट कारपोरेशन का सदर नशीन अनिल कुमार कर्मचलम को मुकर्रर किया गया। दोनों सदूर नशीन की मियाद 3 साल रहेगी। दोनों सदूर नशीन की नामजदगी के बाद टीआरएस हलकों में उम्मीद की जा रही है कि मजीद इदारों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। अक़लियती लीडर भी पुरउम्मीद है। असदुद्दीन ओवैसी ने अग्निपथ स्कीम पर मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने बीजेपी पर फौज को हिकारत से देखने का इल्जाम लगाया। मोदी हुकूमत पर मुल्क की मईशत को तबाह करने का भी इल्जाम लगाया। जानना चाह रहे हैं कि आपके दिलो दिमाग में, आपकी सोच में यही इज्जत है इन सैनिकों की, यही इनकी डिग्निटी आपके दिलो दिमाग में, कि आप इनको इस तरह से बात करते हैं? तो इसका मतलब ये लेना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री इन सबको 4 साल के बाद चौकीदार बनाना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि जो देश की रक्षा के लिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ज्वाइन करता है, वो अपनी जान को कुर्बान करने के लिए, देश के लिए, या फिर किसी दुश्मन की जान लेने के लिए। ये एक ऑनरेबल प्रोफेशन है, इसमें प्रेस्टीज है, स्टेटस है, लाइफ लॉन्ग का कमिटमेंट होता है, और आपकी पार्टी के लोग इस तरह से उनको देखते हैं, गिरा कर देखते हैं, हिकारत से देखते हैं। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। भड़का आप रहे हैं। जवाब दे बीजेपी, जो 2019 में जिस युवा ने फॉर्म फिल किया था, फिर जनवरी में उसने एग्ज़ाम लिखा, पार्ट 1 पार्ट 2 का, उसमें क्वालिफाई हो गया, फिजिकल में पास हुआ, फिर आपने प्री सिलेक्शन लिस्ट भी जारी कर दी, कोविड की वजह से आपने कैंसिल किया और अब उसको टोटली कैंसिल कर दिए। क्या गुजरती होगी उन बच्चों पर जो इतनी मेहनत करके क्वालिफाई हुए? क्या गुजरती होगी उनके माँ बाप पर जो हज़ारों की तादाद में उनके लिस्ट में नाम आ गया, सिलेक्शन लिस्ट में उनको सिर्फ ऑर्डर मिलना था, आप उन सबको रोड पर ला लिए? क्यों कर रहे हैं? ये गलत काम है। और ये इसलिए कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री क्योंकि वो पर्सनली, उनकी सरकार देश की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिए, मिसमैनेज किया आपने 8 साल में, इसीलिए आप ये अग्निवीर स्कीम को ला रहे हैं। भाई आप ये क्यों सर्विस चीज को सामने कर रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री ओन अप करें ना। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रचगुंडा पुलिस कमिश्नरेट हुदूद में अब्दुल्लापुर मेट पुलिस स्टेशन की नई इमारत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर एमपी कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी, एमएलसी पीवीएस वानी, एमएलए मुंची रेड्डी किशन रेड्डी, सीपी महेश भागवत, रामोजी फिल्म सिटी की एमडी विजेश्वरी, डायरेक्टर आरएफसी शिवा रामाकृष्णा, पुलिस एहलकार, अवामी नुमाइंदे शरीक थे। पुलिस स्टेशन की नई इमारत को रामोजी फाउंडेशन ने तामीर करवाया है। 2021 में इस इमारत की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा गया था। तेलंगाना के जिला नलगुंडा का एक शख्स अमेरिका में हलाक हो गया। बताया जा रहा है कि सियाफाम शख्स ने इसे गोली मारकर इंजीनियर को हलाक कर दिया है। यह वारदात इतवार की शब मैरीलैंड में पेश आई। बताया जा रहा है कि साई चरण इतवार की सुबह अपनी नई कार में वॉक के लिए जा रहा था, इसको कत्ल कर दिया गया। इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर की शनाख्त 26 साल एन साई चरण के तौर पर की गई है। साई चरण के वालिदैन ने अपने बेटे की लाश को वतन वापस लाने की अपील की है।